अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे भाइयों, कहाँ जा रहे हो आप लोग? अरे रुको भाइयों, मेरी बात सुनो। अरे भाइयों, अरे आप लोग समझते क्यों नहीं हो? अरे प्रभु की पूजा छोड़कर आप लोग ये सब क्यों कर रहे हो? अरे मत करो, ये सब व्यर्थ है। अरे भाइयों, भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया है जिससे हम अपने कर्म सुधार सके, आस्था और भक्ति से अपने जीवन को सफल बना सके, ना कि अंधविश्वास में आकर यूं अपने जीवन को संकट में डालें। कैसा संकट? नागिन देवी के आशीर्वाद से हमें क्यों वंचित करवाना चाह रहे हो गोपाल? भैया, क्या हुआ गोपाल? ये जानते हुए भी कि बांबी से सांप कभी भी बाहर आ सकता है। तुम चिंता मत करो, वहाँ नागिन देवी भी होगी ना। किंतु भैया, सांप का स्वभाव तो आप जानती हैं ना, आपको खतरा भी हो सकता है। मैं जानती हूँ कि मेरा गोपाल अपनी मैया से बहुत प्यार करता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मैया अपना ध्यान रखेगी। नहीं मैया, जो प्रेम करते हैं उन्हीं को चिंता होती है। मान जाइए ना मेरी बात, इस पुत्र की विनती है, रुक जाइए। जिसका पुत्र इतना ध्यान रखने वाला हो, उस माँ को कैसी चिंता? जो होगा भला ही होगा। देखो साहूकार जी भी आ रहे हैं, नागिन देवी ना कभी भी बाहर आती होगी, तुम चिंता मत करो। अंधविश्वास की आंधी में इन सभी के प्राण संकट में न आ जाएं। कुछ करना होगा गोपाला। मैं लेकर आऊंगा नागिन देवी को, मैं करवाऊंगा उनके दर्शन। नागिन देवी की, नागिन देवी की। भक्त जी महाराज की, भक्त जी महाराज की, भक्त जी महाराज की। अंधविश्वास के अंधकारी कुएं में गिरने से गांव वालों की रक्षा करेंगे ना गोपाला? मेरा मार्गदर्शन तो सदा इनके साथ है, उससे मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, किंतु उसके लिए कर्म तो इन्हें स्वयं ही करना है। नागिन देवी की, नागिन देवी की, नागिन देवी की। पीड़ा तो पीड़ा है, चाहे मनुष्य की हो या पशु की, मुझे सबका आभास होता है। किंतु पूर्व के कर्मों का फल तो सबको ही भुगतना पड़ता है, उसमें तो मैं भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और यदि मैंने ऐसा किया भी, तो भी किसी न किसी रूप में प्राणी को उसका फल भुगतना ही पड़ता है। डर की गिनती मत करो, नागिन देवी की विशेष कृपा है मुझ पर, मैं संभाल लूंगा इन्हें गिन गिन कर। साहूकार को रोको, केवल नद से कुछ नहीं होगा, उसके फन में अभी भी जहरीले दांत हैं। ए साहूकार, रुको, पीछे हटो, पीछे हटो, हटो पीछे। जो मैं देख रहा हूं तुम नहीं देख पा रहे हो। नागिन देवी का क्रोध चरम सीमा पर है, नागिन के क्रोध को शांत करना होगा। सब नागिन देवी के दर्शन तो कर रहे हैं, कोई आरती नहीं कर रहा है, कोई पूजा नहीं कर रहा है।
सबसे पहले वही करना होगा। कंटक, बीन बजाओ। कैसा अंधविश्वास! एक पशु को कष्ट देकर उसकी पूजा का ढोंग हो रहा है। हे मेरे प्रभु सर्वपालक गोपालक, आप ही दया करें, इसकी पीड़ा मिटाने का कोई उपाय करें। भक्त चैतन्य, भगवान की इच्छा के माध्यम तो भक्त ही होते हैं। नागिन ना बीन से शांत हो रही है, ना ही दूध देकर। लगता है वो किसी कष्ट में है। भैया, आपका हृदय इतना विशाल है कि इसमें ममता का सागर बहता है। इस बेजुबान के लिए भी आपकी ममता छलक रही है। आप धन्य हैं मैया। धन्य तो वो है जो मेरी ममता पहचानते हैं। मैं तो उन्हीं से प्रार्थना करती हूँ कि नागिन को उसके कष्ट से मुक्ति दिलाए। यही सही समय है यहां से निकल जाने का। अच्छा, तो ये सबकी आंखों से बचकर भाग रहा है। मैया से रहा नहीं जा रहा, इतने पास चली गई इस नागिन के। मैया को बचाने का कर्म तो मुझे करना ही होगा। मैया, मैया, नागिन देवी की जय। आपके दुख के बादल छटने ही वाले। लगता है ये नथ ही इनके कष्ट का कारण है। लेकिन देवी को नथ से क्या कष्ट हो सकता है? कोई देवी नहीं है, साधारण सी नागिन। तो अपने स्वार्थ के लिए उसे देवी बनाने पर तुला हुआ है। प्रभु कुछ कीजिए। मानते हो ना? हाँ मानते हैं। तो समय आ गया है इस गांव के वासियों का उद्धार होने का, बेड़ा पार होने का। नाग भूमि पर मिलेगा नागिन देवी का आशीर्वाद, अर्थात बहुमूल्य रत्न। मोय का जानू कंटक यहाँ क्यों आया होगा?
आखिर ये कंटक कर क्या रहा है? कंटक का कांटा एक बार चुभ जाए तो सांप भी थर थर कांपता है। चूहे की गंध, ये कंटक चाहता क्या है? ज्ञानदर, तुम रत्नों के लोभी हो और मुझे सांपों के इन अंडों का, क्योंकि सांपों के ये अंडे मेरे भाग्य का दरवाजा खोल देंगे। बस इस गंध को सूंघते ही ये सांप अपनी बांबी से बाहर आए नहीं कि मैं इनके अंडों पर अपना हाथ साफ कर दूंगा। भुजंगा, एक बार भुजंगा के ये अंडे मुझे मिल जाए तो वारे न्यारे हो जाएंगे। गीता का ज्ञान एक ऐसा महासत्य है जिसे ठोंग का कवच नहीं बनाया जा सकता। अच्छे कर्म होंगे तभी तो उद्धार होगा। क्या सांप की बांबियों के बीच में जाकर कभी किसी का उद्धार हुआ? ये ठोंग के अलावा और कुछ नहीं। कंटक, अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। एक कंटक तो स्वामी का भी स्वामी निकला, उनसे भी बड़ा धूर्त है। मोई का जानो, अब जो भी करेंगे स्वामी ही करेंगे। अब समय आ गया है उन भाग्यशालियों के नाम घोषित करने का जिनके दूध को नागिन देवी ने चुना है। क्षमा कीजिए स्वामी, पर यह परंपरा भाग्यशाली को नहीं, दुर्भाग्यशाली को चुनने की परंपरा है ये। स्वामी जी, पिछली बार मेरे पुत्र के साथ साथ कईयों को इस परंपरा ने नील लिया था। भुजंगा ने डस लिया था उन्हें। मुझे डर है कि कहीं फिर से वैसा ही ना हो जाए। साहूकार, मैं भी एक पुत्र का पिता हूं। संतान को खोने के दर्द को भली भांति समझता हूं। लेकिन क्या आप लोग ये समझते हैं कि देवी मां की कृपा हर किसी को नहीं मिलती? समझते हैं क्या? मैं समझाता हूं। प्रभु श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो आत्मा है वो अमर है, अजर है। शरीर नष्ट होता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। तुम्हारे पुत्र का शरीर मिटा है, आत्मा नहीं। अपनों के दर्द को भुलाकर जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही धर्म है, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो बोलिए, कौन कौन निभाएगा अपना धर्म? बोलिए।
समझ गया। क्यों? सही कहा ना मैंने? हाँ, ये तो सही है। हाँ स्वामी जी, बिल्कुल सत्य कहा आपने। इस संसार में हम सभी अतिथि बनकर आए हैं। जो भी प्राप्त हो, चाहे वो धन हो या संबंध, सब यहीं छोड़ के जाना है। तो फिर मोह क्यों? ज्ञान तो ज्ञान होता है, किंतु उसे ठीक से समझना अति आवश्यक है। क्षमा कीजिए ज्ञानधर जी, गीता का ज्ञान एक ऐसा महासत्य है जिसे ढोंग का कवच नहीं बनाया जा सकता। मनुष्य के शरीर की आत्मा पर मनुष्य के शरीर के कर्मों का प्रभाव पड़ता है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। वही तो मैं कह रहा हूं भक्त महाराज जी, अच्छे कर्म होंगे तभी तो उद्धार होगा, बेड़ा पार होगा ब्रजवासियों का। क्या सांप की बामियों के बीच में जाकर कभी किसी का उद्धार हुआ है? ये ढोंग के अलावा और कुछ नहीं। ना ईश्वर की इच्छा है ना नागिन की। नागिन का आभूषण होता, भगवान उन्हें नट के साथ ही जन्म देता। नागिन देवी नथ नहीं पहनेंगी तो और कौन पहनेंगी? भक्ति जी महाराज, अगर आपको लगता है कि किसी मनुष्य का कार्य है, आप क्यों नहीं निकाल देते उनकी नथ? ढोंग? ये तुम्हें ढोंग लग रहा है? नथ के साथ नागिन देवी का प्रकट होना ये ढोंग नहीं है, ये स्वयं ईश्वर की इच्छा है गिन गिन कर। नहीं, ना ईश्वर की इच्छा है ना नागिन की। इस समस्त संसार में कुछ ऐसे बिरले उदाहरण हैं जिन्होंने आभूषण के साथ जन्म लिया, जैसे महाबली हनुमान और दानवीर कर्ण। यदि नथ नागिन का आभूषण होता तो भगवान उन्हें नथ के साथ ही जन्म देता। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये काम किसी मनुष्य का है जिसने इस नागिन को नथ पहनाई है, उसे पीड़ा दी। ये अच्छा नहीं है, बहुत बुरा कर्म है। नागिन देवी नथ नहीं पहनेंगी तो और कौन पहनेंगी? भक्ति जी महाराज, अगर आपको लगता है कि किसी मनुष्य का कार्य है, तो किसी मनुष्य के द्वारा नागिन देवी की पीड़ा को दूर भी तो किया जा सकता है। और आप क्यों नहीं निकाल देते उनकी नथ? हाँ सही, एकदम सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अगर आपका यही मानना है तो जो गोपाल ने कहा है वो करके दिखा देंगे आप। नथ की पीड़ा से नागिन देवी को मुक्ति दिला दीजिए। हम भी तो देखें किसकी बात में कितनी सच्चाई। क्या कर रहे हैं प्रभु? गिनती भूल गए हैं क्या गिन गिन कर? साहूकार वही कर रहे हैं जो तुम्हारी बुद्धि और गिनती की परे। इस नागिन के दंश से आज तक कोई नहीं बच सका, तो इस चैतन्य किस खेत की बोली? इसने नागिन को छुआ नहीं, इसका हो जाएगा बेड़ा पार। और अगर नहीं हुआ तो इसे ढोंगी बताकर गांव से बाहर फिकवा देंगे, वैसे भी इसका बेड़ा पार हो ही जाएगा। और यदि उसने नथ उतार दी तो हमारा क्या होगा गिन गिन कर? हाँ, स्वामी, कंटक ने सारे सर्पों को छोड़ दिया है और मोह का जारूं, किंतु वो उनके अंडे चुराने वाला है। हाँ? तो फिर तो क्रोध में वो आतंक मचा देंगे। अरे तो मचाने दो ना आतंक, हम उसका सारा दोष इस चैतन्य पर मर देंगे। क्या हुआ भक्त जी महाराज? सांप को देखकर आपको भी सांप सूंघ गया? क्यों? निकालेंगे नागिन देवी की नथ? है इतना साहस? मेरा कर्म ही मेरा धर्म है, जिसे मैं अवश्य निभाऊंगा। याद रहे, अगर आप ये कार्य पूरा नहीं कर सके तो ये नागिन देवी का अपमान होगा और इसका दंड आपको भुगतना पड़ेगा। हमेशा हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। गलत हुआ तो उसका दंड मिलना ही चाहिए। हाँ, मिलना ही चाहिए। किसी की भी पीड़ा को हरने के लिए ये गांव तो क्या, मैं शरीर का भी त्याग कर सकता हूं।
गोपाला, भक्त का संकट देखकर भी आप चुप हैं? अच्छे कर्मों का फल सदैव अच्छा ही होता है, निश्चिंत हो। मैं यहां तुम्हारा कष्ट मिटाने आया हूं, डरो मत, मेरी सहायता करो। जो मेरे शरणागत हो जाते हैं उसकी रक्षा अवश्य होती है। तो आ गया आप सबका अपराधी, आ गया। आज जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे कारण हो रहा है। यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे जाने से आप इन सांपों के प्रकोप से बच जाएंगे, मैं चला जाता हूं। अब समय आ गया है जंगा को अपना वास्तविक रूप दिखाने का। तो आ गया आप सबका अपराधी, आ गया। आज जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे कारण हो रहा है। यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे जाने से आप इन सांपों के प्रकोप से बच जाएंगे, मैं चला जाता हूं। अब समय आ गया है जंगा को अपना वास्तविक रूप दिखाने का।